नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में एक सैंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पर और पूछा है कि इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। पहली इक्वेशन है पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और साथ में ब्रोमीन बना रहा है। चलिए नीचे लिख देते हैं KBr प्लस Cl2 बना रहा है KCl प्लस Br2। ठीक है, ये ऊपर तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ उसके लिए मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख रखी है फिलहाल। अब वैसे तो आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पोटेशियम का पार्टनर था ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड में और यहाँ क्लोरीन फ्री था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम का पार्टनर हो गया क्लोरीन और ब्रोमीन को इस जगह को छोड़कर फ्री होना पड़ गया। तो ये तो बहुत ही साफ है कि कोई एक जगह ऑक्यूपाई की गई है किसी दूसरे के जरिए। ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ने ऑक्यूपाई की है, यानी ऑक्यूपेशन सिर्फ एक एलिमेंट के द्वारा किया गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो बहुत ही क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स किसी दो और एलिमेंट्स या ग्रुप की जगह लेंगे। चलिए, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसको बैलेंस करो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग के लिहाज से भी आप ये सुनिए, K होता है पॉजिटिव, Br होता है नेगेटिव, Cl होता है नेगेटिव, K चलिए यहाँ ये तो हमें बनाना है। अब आप देखिए कि K पॉजिटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है और क्लोरीन भी नेगेटिव है। जब ये रिएक्शन के लिए तैयार होंगे, इनमें रिएक्शन होगा, तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि उस रिएक्शन में अदला बदली होगी, यानी ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा KCl। ठीक, अब इस ब्रोमीन की बात करते हैं। अब ब्रोमीन हो गया फ्री, बिल्कुल फ्री है। ब्रोमीन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सुना है ना आपने, हेलोजन फैमिली का एक मेंबर होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबिलिटी के लिए इसको अपने जैसे ब्रोमीन की मदद लेनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुद को स्टेबल कर दे। तो ब्रोमीन यहाँ Br नेगेटिव फॉर्म में टूट गया, यानी ये हो गया फ्री। वहां जाके हम इसको Br2 लिखेंगे, ठीक है ना, स्टेबलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब पहले मैं इसका बैलेंसिंग आपको बता देती हूँ, फिर ये Br2 क्यों हुआ उसकी कहानी बताऊंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। बल्कि K एक है, चलो Cl यहाँ 2 थे और यहाँ 1 है, और मैंने आपको बताया है बैलेंसिंग के लिए आपको इस जगह का इस्तेमाल करना है। तो अगर क्लोरीन को 2 बनाना है तो यहाँ 2 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो क्लोरीन तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन ये पोटेशियम यहाँ 1 है, अब ये यहाँ 2 हो गए, तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। चलो, अब इसका मतलब पोटेशियम मेरा हो गया बैलेंस 2, क्लोरीन हो गया बैलेंस 2, लेकिन ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन 2 है, ठीक है ना, और ये आप लिखेंगे यहाँ पर Br2। और बच्चे यही फंसते हैं कि मैम ये 2Br क्यों नहीं है, ठीक है ना। इसकी कहानी सुनाती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 4 5 6 7। तो ब्रोमीन को नॉर्मली स्टेबलाइज्ड कंडीशन में ही वो बाहर निकलता है। अब देखो यहाँ पर आप तो देख रहे हैं KBr, तो सिर्फ एक K का एटम थोड़ी है, बहुत सारे एटम्स हैं। सिर्फ एक ब्रोमीन का एटम थोड़ी है, बहुत सारे एटम्स हैं। एक ही क्लोरीन थोड़ी है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ तो इन्होंने Cl2 दे रखा है, तो यहाँ मतलब डायटोमिक है, क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे क्लोरीन डायटोमिक बहुत सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, कई होंगे। अब उन सबके बीच में आपस में डिस्टर्बेंस हो गया और में आपका जो K है वो Cl के साथ कंबाइन करके ये तो स्टेबल हो गए। लेकिन जो ब्रोमीन है ना, तो बहुत सारे जो ब्रोमीन्स निकले, उन सारे ब्रोमीन्स की सेम कहानी थी। यानी मैं इसको यहाँ ऐसे बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और इसी के जैसा और भी ब्रोमीन निकला। मानो ये 1 2 3 4 5 6 7, इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से दिखाया है और इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया है, इसको डॉट से दिखाया है। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन कहेगा भैया मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक काम करो
मुझे पोटेशियम ने तो धोखा दे दिया। ये जो स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जद्दोजहद है ना, तो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक मैं तुम्हारा शेयर कर लेता हूँ। ब्रोमीन कहेगा भैया तुम अपनी बात बता रहे हो, मैं भी तो पोटेशियम से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, तो मुझे भी एक स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम अपना दे दो, लो भैया ले लो। तो इन ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बन गया है एक बॉन्ड। और हमेशा हम केमिस्ट्री में बॉन्ड दिखाते नहीं हैं। जैसे अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो आप तख्ती लगा के थोड़ी घूमते हैं, ये मेरा दोस्त है, आप साथ में हैं मतलब आप दोस्त हैं। तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन अब जुड़ गए और बन गए Br2, ठीक है ना। तो यहाँ से आया आपका Br2। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये तो चलो हमने बैलेंसिंग किया और बैलेंसिंग के बाद हमें ये एहसास हुआ कि Br तो 2 हो गया, लेकिन बैलेंसिंग से पहले ही हमने यहाँ पर Br2 लिख दिया था, क्योंकि ब्रोमीन जब रिलीज होता है, हाइड्रोजन जब रिलीज होता है, क्लोरीन जब रिलीज होता है, ये जितने भी एलिमेंट्स जब रिलीज होते हैं यानी कि प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो अपने डाई एटॉमिक फॉर्म में ही जाते हैं। इसलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा कि अगर आपने बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट से पहले लिखो तो आप यहाँ पर 2Br लिख कर आ जाए, गलत हो जाएगी, इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। Br2 ही लिखना है। बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया। तो एनीवे चलिए, तो ये क्या है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, आके फिर दुखी होते हैं, हमने दीदी गड़बड़ कर दिया। ये नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है ना इसमें तो आप भाई पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, उन्होंने आपसे ये तो कहा नहीं था कि नाम लिखो, बोलते तो आप लिख देते पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड ब्रोमीन। पूछा नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आयरन सल्फर, प्रोडक्ट बन गया आयरन सल्फाइड। ये तो बहुत साफ है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ने कंबाइन किया है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, याद रखिए। वैसे तो आयरन जो है ना अलग अलग आयनिक फॉर्म में होता है, Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है, और ज़्यादा डिस्कशन अभी हम इसके बारे में नहीं करेंगे। यहाँ किस स्टेज में है, Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में है। सल्फर हमेशा S2 नेगेटिव होता है। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज कैंसिल कर दो भैया, तो बन गए FeS। आई बात समझ में। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि वैसे तो हम इसको आयरन सल्फेट बोलते हैं, आयरन सल्फेट, लेकिन किताबों में आपको फेरस सेकेंड सल्फेट लिखा मिल जाएगा, या फिर आपको आयरन सेकेंड सल्फेट लिखा मिल जाएगा। पहले इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आयरन सेकेंड सल्फेट, एक सेकेंड बच्चों, सल्फेट नहीं सल्फाइड, सॉरी सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट तो SO4 नेगेटिव होता है, ठीक है ना। सल्फाइड, आयरन सेकेंड सल्फाइड या फेरस सेकेंड सल्फाइड, फेरस सल्फाइड बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। फेरस का मतलब ही होता है Fe2 पॉजिटिव, फेरिक होता है Fe3 पॉजिटिव। चलो बेसिकली मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में आपको आयरन सेकेंड सल्फाइड लिखा मिलेगा। यहाँ सेकंड का क्या मतलब है, यहाँ सेकंड का मतलब ही है कि ये वो आयरन है जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया ना आयरन पर 3 पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो वो 3 पॉजिटिव चार्ज वाला आयरन जो है फेरिक कहलाया जाता है। तो अगर आप किताब में फेरिक लिखा समझेंगे तो आप देखेंगे आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। फेरस लिखा अगर देखेंगे तो आप समझ जाइए ये वो आयरन है जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली आप आयरन सेकेंड सल्फाइड लिखा पाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये वो आयरन है जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज था। अब चार्जेस में तोड़ना इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप कभी भी आंसर लिखते वक्त गड़बड़ ना कर दे। कई बच्चे यहाँ पर FeS3 लिख कर आ जाएंगे क्योंकि वो सोचेंगे अरे ये तो आयरन 3 पॉजिटिव था। नहीं, आप अगर चार्जेस में तोड़ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि Fe2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव इक्वल अपोजिट वैलेंसीज FeS बनाएंगे। FeS का मतलब ही है कि आयरन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में है, आयरन सेकेंड सल्फाइड, ठीक है। आई बात समझ में। कौन सा रिएक्शन है, क्या है इसका टाइप ऑफ रिएक्शन, भैया कंबाइन किया है, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन सल्फाइड बनाता है। आप आयरन सल्फाइड भी लिख सकते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए आयरन सेकंड सल्फाइड लिख सकते हैं। किताबों में लिखा मिले तो समझ जाइएगा ये आयरन वो है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये है हमारे इस क्वेश्चन का समापन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा ना YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अबाउट अगर चैनल के विषय में आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी लिंक है शिक्षालय का, आप वहाँ से भी इससे रिलेटेड लेक्चर्स को यानी केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस या बाकी किसी भी लेसन को सर्च कर सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, उसको दुरुस्त करना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।